नमस्कार आप सभी को। एक बार मैं फिर से आप सबों के बीच में फ़ेसबुक के माध्यम से जुड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। पिछले दिनों मेरा कुछ सवाल था कि बच्चों की पढ़ाई को किस तरह से आसान बनाया जाए ताकि वो उसकी पढ़ाई उसे समझ में आए, ना कि उसे बोझ की तरह लगे। तो इन्हीं सारी बातों पर आज कुछ चर्चा करने के लिए मैं आया हूँ। सबसे पहली बात यह है कि जब कभी भी आपका बच्चा स्कूल से कोई भी गृह कार्य लेके आता है, कहने का मतलब यह है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत बच्चों को गृह कार्य देना ये नहीं है, ये नियम में नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ जो परंपरा चली आ रही है कि बच्चों से उसको गृह कार्य करवाना, सीडब्ल्यू करवाना। सीडब्ल्यू तो स्कूल में ही हो जाता है, लेकिन होमवर्क के तौर पे बच्चों को दिया जाता है होमवर्क बनाने के लिए। तो जब कभी भी वो होमवर्क बनाए तो आप कोशिश करें कि जो कुछ भी बच्चा बनाता है उसको बच्चा बोल बोल के पढ़े। अब बोल बोल के पढ़ने से तात्पर्य यह है कि हम अक्सर अपने घरों में यह देखा करते हैं कि जब कभी भी हमारा बच्चा मोबाइल पे या टीवी पे अगर कोई गाना देख रहा है, सुन रहा है, तो उसको वो बड़ा जल्दी याद कर लेता है बनिस्पत जिसको वो केवल और केवल पढ़ के लिखता है या पढ़ता है, वो उसको उतना तेज़ी में याद नहीं हो पाता है ना। कॉल्स वर्क के हिसाब से हो कि रटने की प्रक्रिया नहीं है, लेकिन फिर भी हमारे यहाँ जिस तरीके से बच्चों को पढ़ाया जाता है तो उसमें बच्चों को ज़ोर ज़ोर से बोलने के लिए कहा जाए। दूसरी बात यह है हो कि जब कभी भी बच्चा आपका पढ़ते रहता है तो उस समय कोशिश किया जाए कि जो टॉपिक पे वो बच्चा पढ़ रहा है उस टॉपिक को आप कम से कम उससे कुछ पूछें, उससे रिलेटेड कुछ आपके पास यदि जानकारी है तो आप उसे जानकारी दें, या फिर उससे रिलेटेड कई सारे उदाहरण देकर आप अपने बच्चों को समझा सकते हैं कि इसका ये काम होता है, ये इस तरह से काम करता है, इसका ये फंक्शन है ना। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर आप अपने बच्चे को बता रहे हैं कि सजीव और निर्जीव में क्या अंतर है, इंग्लिश में अगर इसी को बोला जाए तो लिविंग थिंग्स एंड नॉन लिविंग थिंग्स, तो आप जिस रूम में बैठे हुए हैं वहाँ पे कई सारे ऐसे वस्तु रखे हुए होते हैं जिसका आप उदाहरण देकर आप अपने बच्चों को समझाकर उसे पढ़ा सकते हैं। या इसके अलावा कि जब कभी भी अगर मान लीजिए कि कोई भोजन है या भोजन चैप्टर अब अगर उस बच्चे को पढ़ाया जा रहा है या पढ़ने के लिए मिला है, तो आप उसे यह भी बताएं कि भोजन कहाँ कहाँ से हमें प्राप्त होता है, किस किस रूप में प्राप्त होता है, हमको भोजन कौन देता है। इन सारी चीज़ों का एग्ज़ाम्पल दे के आप उसे बताकर आप अपने बच्चे को अच्छी तरह से उसकी पढ़ाई करवा सकते हैं। अगला अगर इसी में कहा जाए, अगला अगर बातों को ध्यान में रखा जाए तो एक माहौल होता है। माहौल कहने का मतलब है कि जब कभी भी कोई बच्चा पढ़ने के लिए बैठ रहा है तो उसके अगल बगल में वो सारी चीज़ें या उस तरह की अन्य कोई एक्टिविटीज़ ना हो जिससे बच्चा डिस्ट्रैक्ट होता है, पढ़ने में उसका ध्यान भंग होता है। कोशिश यह किया जाए कि जब कभी भी अगर बच्चा आपका पढ़ रहा है, होमवर्क बना रहा है, तो उस वक्त कम से कम एज ए पेरेंट्स हमें यह कोशिश करना चाहिए कि हम अपने बच्चों को एक माहौल दें ताकि वह बच्चा आसानी से उस चीज़ को पढ़ सके, समझ सके, है ना। ये नहीं कि हम उसी बेड पे बैठ के बच्चा मेरा होमवर्क बना रहा है और मैं उसी बेड पे बैठ के यूट्यूब या फेसबुक रील्स या इंस्टाग्राम चला रहा हूँ। नहीं, ऐसी चीज़ों पे पूरी तरह से हम लोगों को एज ए गार्जियन ध्यान देना होगा। और साथ ही साथ जब कभी भी आप अपने बच्चों का लंच तैयार कर रहे हैं तो उस लंच में ये इस बात का ध्यान रखा जाए कि जितने सारे पोषक तत्व हैं, हाँ नहीं मिल पाता है, लेकिन कम ही मात्रा में अगर बच्चों को उस कुरकुरे, बिस्कुट और चिप्स की जगह अगर एक सेव, केला, इस तरह से जितने सारे सीजनल फ्रूट्स हैं अगर उसको दिया जाए, हरी साग सब्ज़ी दिया जाए, दाल का प्रयोग किया जाए, दूध का प्रयोग किया जाए, तो बच्चों को खाने में भी अच्छा लगेगा, डेली उसे नया नया चीज़ खाने के लिए मिलेगा, उसी का पसंदीदा सामान अगर आप उससे पूछ के बना के देते हैं कि आज बताओ आप क्या खाओगे, तो इस तरह से बच्चा को पढ़ने में धीरे धीरे जागरूकता आएगी। इसी तरह छोटे छोटे प्रयास करके हम अपने बच्चों के सुनहरे भविष्य को बना सकते हैं। आशा है कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं अगली कड़ी में, तब तक के लिए धन्यवाद।